जो पावर पैकेज है ये 4 स्टेटमेंट में, इट इज द प्रोफाउंड इफेक्ट आपके लाइफ में डालती है और आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। हाउ टू यूज इट करेक्टली, ये आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ यूजिंग होओपोनोपोनो प्रेयर। होओपोनोपोनो प्रेयर अगर जिनको नहीं पता है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। होओपोनोपोनो प्रेयर जो है एक्चुअली में ये सिर्फ नाम है होओपोनोपोनो, थोड़ा सा वियर्ड नेम हो सकता है, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो है 4 स्टेटमेंट। दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो ये माना गया कि ये जो 4 स्टेटमेंट है ये दुनिया के सबसे हायर वाइब्रेशन वाले स्टेटमेंट है। ये किसी भी चीज को हील कर सकते हैं, इनमें इतनी ताकत है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन। तो इनकी जो वाइब्रेशन है, जो पावर पैकेज है ये 4 स्टेटमेंट में, इट इज द प्रोफाउंड इफेक्ट आपके लाइफ में डालती है और आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है जब भी आप होओपोनोपोनो प्रेयर करते हो। तो अगर आपको इसकी टेस्टिमनी देखनी है तो देयर इज अ यूट्यूब वीडियो जो मैंने बनाया था काफी दिनों पहले होओपोनोपोनो मेडिटेशन, और उसमें आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स पढ़ सकते हो, तो आपको रियल टेस्टिमनीज, रियल सक्सेस स्टोरीज पढ़ने मिल सकती है। लोगों को इसके बहुत फायदे हो रहे हैं। तो आप आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में और डिटेल में बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, और कुछ लोगों को पता है बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस या कुछ चीजें ऐसे लाइफ में, कुछ फेलियर्स ऐसे हुए हैं उनके लाइफ में रिलेटेड टू दिस, जिसकी वजह से उनका होओपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है। सो व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, सेकेंड हाउ टू यूज इट करेक्टली, ये आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले ये जो 4 स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये ह्यू लेन जो डॉक्टर थे उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज करके, जो एक साइकाइट्रिक वार्ड था उस जगह का, तो वहां का साइकाइट्रिक वार्ड को उन्होंने पूरी तरीके से हील कर दिया था। और वो साइकाइट्रिक वार्ड में जितने भी पेशेंट्स थे सब क्रिमिनल्स थे, और हर एक इंसान जो इस चीज से जूझ रहा था और बिना मिले, ठीक है, बिना मिले, ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ह्यू लेन उनसे मिले भी नहीं, उन्होंने सिर्फ उनकी फाइल चेक की और उन्होंने सारी चीजें वही अपने ऑफिस में बैठे बैठे उन लोगों को, उन पेशेंट्स को हील कर दिया। इसकी स्टोरी आपको सब जगह पे मिल जाएंगी। सो नाउ कमिंग बैक टू व्हाई योर होओपोनोपोनो इज नॉट वर्किंग, क्योंकि क्या होता है, सबसे बेसिक जो चीज है ये होओपोनोपोनो की ये है कि सबसे पहले आपका माइंडसेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इफ आई कैन सी इट आई कैन क्लियर इट, राइट? अगर आप उसको देख सकते हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो जैसे कि जीरो लिमिट किताब में लिखा गया है, और डॉक्टर ह्यू लेन भी कहते हैं कि जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे आसपास, फिर भले ही वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या कोई भी किसी भी तरीके की चीज हो जो हमें ना पसंद है, हर वो चीज हमने अपने अंदर कहीं ना कहीं स्टोर करके रखी है, और जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और हमें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो वो कहते हैं कि बिना ब्लेम किए खुद को हमें सिर्फ और सिर्फ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो जब लोग ये सुनते हैं ना कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, दे स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्फ, और ये जो ब्लेम और गिल्ट में वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, होओपोनोपोनो उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। सो आई एम टेलिंग यू, डू नॉट टेक दैट एज ए ब्लेम, उसको ब्लेम या गिल्ट के रूप में मत लीजिए, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लीजिए कि एक स्टक एनर्जी है जिसके वजह से आपको पेन फील हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सैडनेस फील हो रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर फियर भरा हुआ है। ये सारे एक इमोशंस है जो अब काफी सालों बाद वो आपके शरीर से रिलीज होना चाहते हैं, ठीक है? वो मेमोरीज जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, वो अब आपकी सबकॉन्शियस माइंड से वो रिलीज होना चाहती है। तो इट्स अ गुड न्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अगर मैं इसको देख सकता हूं तो मैं इसको क्लीन भी कर सकता हूं, राइट? सो वॉट एवर यू आर सीइंग आउटसाइड योर
एनवायरमेंट, इवन इफ इट्स टॉक्सिक पीपल, इट इज लाइक कि वो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर है। और जब भी कोई इंसान आके आपको कुछ कह जाता है तो वो क्या होता है, वो आपके अंदर छुपी जो स्टक्ड एनर्जी है, जो अनहील्ड ट्रॉमा है, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है और आपको वो पेन फिर फील होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई चीज को कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लीन करना है उस एनर्जी को। आपको फाइट बैक नहीं करना है, आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका काम है इसको क्लीन करना है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट आपको हील करने में, आपकी एनर्जी को क्लीन करने में आपकी मदद करती है। मान लीजिए कि अगर किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया आपको, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बैक टू दैट पर्सन, आप क्या करोगे, अपने अंदर जो आपके इमोशन है, जो आपके ट्रॉमेटाइज्ड इमोशन है, स्टक्ड एनर्जी है, आपको उससे उस इमोशन को क्लीन करना है बाय सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। सो जब आप ये करते हो तो क्या होगा, आपकी जो भी एनर्जी है वो सारी क्लीन होना शुरू हो जाती है। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि बहुत लोग डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि अरे इनका तो तुरंत काम किया, मेरा भी तुरंत काम करना चाहिए। डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, डिपेंड ऑन हाउ मच क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट या रिक्वायर्ड, कितनी सफाई की जरूरत है, उस हिसाब से जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ डिवाइन। और जब आप डिवाइन प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हुए इस एनर्जी को क्लीन करते हैं मेंटली, आपको कभी भी लाउडली नहीं बोलना है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है या कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपको सिर्फ अपने अंदर जाना है। अब मेंटली आपको सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करना है, वो है होओपोनोपोनो का। आपको क्लीन करना है वहां की एनर्जी, और आप देखोगे धीरे धीरे सिचुएशंस अपने आप हैंडल होने शुरू हो जाएंगी, और आपकी जो आसपास के एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर काम करना शुरू कर दिया है। बिकॉज वॉट एवर इज इनसाइड यू इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग आउट। तो जो कुछ भी आपका इनर वर्ल्ड है वही आपका आउटर वर्ल्ड है। तो अगर आप सही दिशा में काम करोगे, अपने इनर वर्ल्ड में अपनी स्टक एनर्जी पे काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो सारी रिलेशनशिप आपकी हील होना शुरू हो जाएंगी, एंड यू विल सी मैजिक डेफिनेटली, and that is 100% रिजल्ट मैंने देखे हैं इसके। तो इस तरीके से आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिक लोगों को हील कर सकते हो by just healing yourself. So with this note, I'll take sign off. Thank you so much for subscribing my channel. If you haven't subscribed it yet, please do subscribe and please hit the bell icon. तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आप तक जरूर पहुंचेगा, आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा, और हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहेंगे, कुछ नई ताजी बातें होती रहेंगी, और अपने एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। टिल दैट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।